नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को आला कमान की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सभी जिला अध्यक्षों को वोटर लिस्ट की जांच करने का टारगेट सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष अपने अपने इलाके के मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करेंगे। इसी के चलते 31 अगस्त को सूबे के रतलाम में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। आरएसएस के झंडे पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट। गुना जिले के आरोन इलाके में आरएसएस के झंडे के साथ आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक युवक ने संघ के झंडे के साथ देशद्रोही लिखकर पोस्ट डाली थी। दूसरे युवक ने उसे शेयर किया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोन के रहने वाले रघुराज सिंह रघुवंशी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। रघुराज ने पुलिस को बताया कि अरमान पठान ने सोशल मीडिया आईडी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट डाली। इस पोस्ट को सलमान पठान ने भी शेयर किया। पोस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झंडे पर अरमान पठान ने देशद्रोही शब्द लिखकर अपलोड किया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद की सिंधिया पर आपत्तिजनक कमेंट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर फेसबुक पर की गई टिप्पणी अशोकनगर के कांग्रेस के पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा को भारी पड़ गई। सिंधिया समर्थकों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार देर रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें अशोकनगर जिले के खिड़का टांका गांव की एक महिला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से गांव के स्कूल की बदहाल स्थिति की शिकायत करती दिख रही है। महिला का कहना है कि स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं आते, जबकि विधायक का घर गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एमपी के 600 गांवों की भूमि के नक्शेन होंगे डिजिटल केंद्र के नक्शे यानी नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट में अब भोपाल को भी शामिल किया जा रहा है। तीसरे चरण में भोपाल को रखा है। जिले के निवासियों को भी अब अपनी जमीनों का 50 साल का रिकॉर्ड आसानी से मिल सकेगा। अगले 2 से 3 माह में ये लोगों को डिजिटली मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, जिले की हर जमीन की ड्रोन से मैपिंग कर नए नक्शे तैयार किए गए। इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लागू किया गया है। फरवरी में केंद्र ने प्रदेश के 9 जिले को इसमें शामिल किया था। दूसरे चरण में कुछ अन्य जिले जोड़े। अब तीसरे में भोपाल को शामिल किया जा रहा है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई। भोपाल में बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर अब अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को एडीएम अंकुर मेश्राम ने मीटिंग में यह निर्देश दिए। साथ ही जन सुनवाई में भी मौजूद रहने को कहा है। बता दें कि हर सोमवार को कलेक्टोरेट में टीएल यानी समयावधि मीटिंग होती है जिसमें सभी जिला अधिकारी मौजूद रहते हैं। वहीं प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई भी की जाती है जिसमें औसत 125 तक आवेदन आते हैं। जन सुनवाई में वरिष्ठ अधिकारी तो मौजूद रहते हैं लेकिन कई जिला अधिकारी नहीं पहुंचते। वे अपने अधीनस्थों को ही भेज देते हैं। इससे आवेदनों का निराकरण सही समय पर नहीं हो पाता। इटारसी के आरिफ की किडनी लेने से प्रेमानंद का इनकार। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इटारसी निवासी आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से इनकार कर दिया है। महाराज की तरफ से कहा गया है कि ऐसी भावनाएं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। यह मानवता की राह पर चलने का उदाहरण है, लेकिन वे आरिफ की किडनी नहीं ले सकते। प्रेमानंद महाराज ने आरिफ को मिलने के लिए वृंदावन बुलाया है। विदिशा में पार्षद ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया। विदिशा नगर पालिका परिषद के वार्ड 39 के पार्षद दीपक कुशवाहा ने भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। कुशवाहा पिछले 10 वर्षों से भाजपा के सदस्य और सरपंच रह चुके हैं। वर्तमान नगर पालिका चुनाव में वे सर्वाधिक मतों से जीते थे। दीपक कुशवाहा आज जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यदि जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो वे विधायक मुकेश टंडन के सामने मीडिया के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वार्ड में लंबे समय से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कों पर गड्ढे बने हैं और चूड़ी तक नहीं डाली जा रही। एमपी के इस शहर को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 25 अगस्त यानी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी पहल का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रदेश के ही कटनी जिले के लिए पीपीपी मॉडल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी करेंगे।
लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार की ओर से जारी की गए आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि एमपी की 10,000 से ज्यादा लाडली बहनों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद साफ हो गया है कि इन महिलाओं को अगले महीने यानी सितंबर महीने में आने वाली 28वीं किस्त से 1250 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू हुए 2 साल और कुछ महीने का समय ही हुआ है, लेकिन इन 2 साल चंद महीनों में अब तक कुल 3,92,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा चुके हैं। यानी दिवाली की भाई दूज से मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के 1,500 रुपए के लाभ से भी ये वंचित हो गई है। एमपी में सितंबर तक बड़े पैमाने पर होंगे कलेक्टरों के तबादले। सिंहस्थ 2028 के आयोजन की तैयारियों में जुटे उज्जैन संभाग को संभागायुक्त की जरूरत है तो बड़वानी जिले को कलेक्टर चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उज्जैन संभागायुक्त के पद से संजय गुप्ता के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद यहां अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर झा के पास संभागायुक्त का प्रभार है। वहीं बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर लंबे समय से बार बार अवकाश की अर्जी बढ़ाए जा रहे हैं। इन हालातों में जिला पंचायत सीईओ काजल जावला प्रभार संभाल रही है। वहीं हरदा, शाजापुर, श्योपुर व बुरहानपुर में जिपम सीईओ नहीं होने के कारण अलग अलग अफसरों के पास प्रभार है। 5 स्कूलों में खुलेंगी आईसीटी लैब। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव को अपनाते हुए जिले के चयनित हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब शुरू की जा रही है। इन लैबों में आवश्यक सामग्री भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहल का मकसद विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। स्मार्ट क्लास में बच्चे अब तकनीकी रूप से भी दक्षता हासिल कर सकेंगे। आईसीटी लैब की सुविधा निम्न शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। उनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक्सीलेंस बहोरीबंद, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरखरी नंबर 1, शासकीय कन्या उमावी सिलौड़ी, शासकीय हाई स्कूल पड़खुरी, शासकीय हाई स्कूल सिंघनपुरी शामिल हैं। विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा और वे आधुनिक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनेंगे। 3,000 शिक्षकों की शुरू होने जा रही भर्ती। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग बच्चे अब बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाने में हाथ के इशारों से लेकर ब्रेल लिपि तक के जानकार शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश में 3,000 शिक्षक रखे जाएंगे। ये करीब 35,000 बच्चों को शिक्षा देंगे। राजधानी सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। यह कक्षा 1 से 12वीं तक के है। इनमें दिव्यांग और निःशक्त बच्चे भी शामिल हैं। प्रदेश के स्कूलों में वर्तमान में ऐसे 35,000 बच्चे दर्ज हुए हैं। इनमें से 1,100 विद्यार्थी राजधानी के स्कूलों में हैं। लोक शिक्षण संचालनालय करीब 3,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। दोबारा शुरू हुआ एमपी के बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। भोपाल इंदौर के बीच की दूरी घटाने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर फिर से काम शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में एक बार फिर से इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की चर्चा को बढ़ाया है। 160 किलोमीटर लंबाई वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर 2020 में तत्कालीन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार से लेकर शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने प्रस्ताव बनाए थे। अब नया घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट कहां से गुजरेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। 4 राज्यों को सीधा जोड़ देगा 220 किलोमीटर का 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एमपी पर कुछ खास मेहरबान नजर आते हैं। शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करने आए गडकरी ने मध्य प्रदेश पर सौगातों की मानो बौछार सी कर दी। उन्होंने प्रदेश में करीब 60,000 करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं का ऐलान किया। इसमें एक ऐसी परियोजना भी शामिल है जो कि प्रदेश को देश के अनेक राज्यों से सीधा जोड़ देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर तक 220 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, जो कि प्रदेश के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। विशेष बात यह है कि आगे चलकर एमपी को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ देगा। एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर को करीब 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। का ऐसा पहला हाईटेक मॉडल होगा जहां खिलाड़ियों के एक ही सेंटर के अंदर नई तकनीक के आधार ट्रेनिंग मिलेगी। युवा कल्याण विभाग के द्वारा नाथू बरखेड़ा में हाईटेक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल इस स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तकनीकी खामी, अंडर प्रेशर या स्ट्रेस और चोटों पर काम किया जा सके। इसमें खान पान से संबंधित पूरे शरीर की मॉनिटरिंग होगी। आने वाले समय में यह सेंटर भोपाल सहित मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
62% अधिकारियों कर्मचारियों की कट सकती है। तनख्वाह एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। शिक्षा विभाग के ज्यादातर अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह कट सकती है। ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण यह स्थिति बनी है। प्रदेश भर में अधिकांश टीचर्स इसकी खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि ई अटेंडेंस लगाएं, अन्यथा वेतन काटा जाएगा। राजगढ़ में तो ई अटेंडेंस की उपेक्षा को लेकर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर बीओ और बीआरसी निगरानी रखे, इसमें कोई कोताही न हो। ई अटेंडेंस के बिना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हजारों परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदेश के कई जिलों में 10 महीने तो कई जिलों में 6-6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में मिल रही सब्सिडी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है, जिसका क्रियान्वयन मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से अपने क्षेत्र अंतर्गत किया जा रहा है। पहले तो इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अधिक रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन बाद में सोलर ऊर्जा की ओर जागरूकता लगातार बढ़ी और जिले में ही 1,500 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने इसे अपनाकर लगभग 10,000 किलोवाट बिजली बचाने की ओर कदम बढ़ा लिया। साल 2020 से 21 के पूरे सत्र के दौरान जहां 38 सोलर रूफटॉप कनेक्शन हुए, वहीं इस साल 2025 से 26 में सिर्फ 4 माह के दौरान 380 सोलर रूफटॉप कनेक्शन हो चुके हैं। इंदौर में एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम शुरू हो गया है। इस म्यूजियम में 18वीं सदी से लेकर अब तक के क्रिकेट इतिहास की तमाम घटनाओं और खेल में इस्तेमाल 300 से ज्यादा सामग्रियों को रखा गया है। इस म्यूजियम को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम ने 6 साल में तैयार किया है। इसका उद्घाटन 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। 15 जुलाई से यह लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। सरगना शारिक मछली पर 34 दिन बाद भी एफआईआर नहीं। भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामलों में शारिक मछली का नाम लगातार सरगना के तौर पर सामने आ रहा है। हाल ही में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसकी 100 करोड़ कीमत की 7 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया है। 23 जुलाई उसके भाई शाहवर और भतीजे यासीन को ड्रग तस्करी में पकड़ा गया था। यासीन के मोबाइल फोन में कई लड़कियों और महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले थे, जिसके बाद कुछ पीड़िताओं ने सामने आकर इन दोनों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराए थे। पूरी कार्रवाई के दौरान शारिक का नाम संरक्षक के तौर पर चर्चाओं में आया है, लेकिन भाई और भतीजे की गिरफ्तारी के 34 दिन बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। राजस्थान से ज्यादा होगी एमपी के विधायकों की सैलरी। मध्य प्रदेश के विधायकों के वेतन भत्तों में 45% का इजाफा करने की तैयारी है। विधानसभा की सदस्य समिति की तरफ से सरकार को विधायकों का वेतन 1,60,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो एमपी के विधायकों की सैलरी पड़ोसी राज्य राजस्थान के विधायकों से ज्यादा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस पर सरकार की 3 सदस्यीय समिति फैसला करेगी। समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। बीजेपी और कांग्रेस के एक विधायक को सदस्य बनाया जाएगा। विधानसभा ने 20 अगस्त को पत्र लिखकर सरकार से समिति के बाकी 2 सदस्यों का चयन जल्दी करने के लिए कहा है। छतरपुर में 7 पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर। छतरपुर जिले में आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 6 अगस्त को आदेश दिया था कि सभी आवारा पशुओं को 1 सप्ताह के भीतर गौशालाओं में भेजा जाए। इस आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए रविवार को जिले में 7 पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धमोरा गांव के 5 पशुपालकों पर औरछा थाने में, जबकि गुलगंज और बमीठा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। इसके बावजूद शहर की मुख्य सड़कों पर दिन रात आवारा पशु बैठे रहते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है और एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। बालाघाट में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। बालाघाट में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 लाख रुपए से अधिक कीमत की 244 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चांगोटोला में बालाघाट नैनपुर राज्य मार्ग पर थाना प्रभारी शशांक राणा की टीम ने एक कार से 1,14,000 रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। कार सवार आरोपी पुलिस को देखकर भाग निकला। पुलिस ने कार और शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
नीमच के ग्वालटोली में मवेशी पकड़ने की कार्रवाई का विरोध। नीमच जिले के ग्वालटोली के निवासियों ने रविवार को पाटीदार छात्रावास के पास मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारी उनके दूध देने वाले पालतू पशुओं को पकड़ रहे हैं। कर्मचारी पशुओं को छुड़ाने के लिए पैसों की मांग करते हैं। प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश टांक और राजस्व अधिकारी टेकचंद बुनकर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। एमपी में इतने दिन नहीं बदला जाएगा कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्षों को किसी का रिमोट न बनने को कहा। साथ ही गुटबाजी और अपनी अपनी चलाने वाले बड़े नेताओं को समन्वय की नसीहत भी दी है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण मिलाकर बने मध्य प्रदेश के कुल 71 जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण के दौरान रविवार को राहुल ने कहा कि पार्टी अगले 6 महीने तक जिलाध्यक्षों के कामों का मूल्यांकन किया जाएगा, तब तक किसी को भी नहीं बदला जाएगा। नर्मदापुरम में डीएपी यूरिया का संकट। नर्मदापुरम जिले भर में किसान यूरिया डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से ही किसान लंबी लंबी कतार में लगने को मजबूर है। डबल लॉक गोदामों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार कोपीपरिया और सेमरी हरचंद के डबल लॉक गोदाम पर किसानों की कतार लगी है। गोदाम खुलने 11 बजे खुला, लेकिन उससे 4.5 घंटे पहले से किसान गोदाम पहुंच गए। टोकन के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। भीड़ अधिक होने से टोकन बांटने के लिए किसानों को हेलीपैड पर ले जाया गया। किसानों को खाद के लिए 5 से 6 दिनों तक परेशान होना पड़ रहा है। कई किसानों का बड़े किसानों को यूरिया की बोरी सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते स्टॉक खत्म हो जा रहा है एवं हम कतार में ही लगे खड़े हैं। बर्खास्त कर्मचारी ने नाम परिवर्तन की सूचना छपवाई। एफआईआर वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड WCL पाथाखेड़ा से 2019 में बर्खास्त कर्मचारी द्वारा नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कराने का मामला सामने आया है। एमपी नगर पुलिस ने इस मामले में बर्खास्त कर्मचारी अमृत धोटे और आवेदन प्रस्तुत करने वाली एडवोकेट रेखा जैन के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। 4 साल की लंबी जांच के बाद एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई से पहले डीपीओ से अभिमत लिया गया। जिस टाइगर का शिकार हुआ वह एसटीआर का ही था। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर और वन विकास निगम की सीमा पर तवा नदी के बैकवाटर में मृत मिले बाघ की पहचान हो गई है। यह 13 साल से अधिक उम्र का बुजुर्ग टाइगर था, जिसे विभागीय रिकॉर्ड में T53 और कर्मचारियों के बीच रावण 2 के नाम से जाना जाता था। शिकारियों ने उसके गले में क्लच वायर का फंदा डालकर हत्या की और एक पैर का पंजा काट कर ले गए। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने रविवार को पुष्टि की कि मृत बाघ एसटीआर का था। हालांकि शिकार कहां हुआ, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। 3 दिन से एसटीआर, TSF और अन्य वन विभाग की टीमें सर्चिंग कर रही हैं, लेकिन अब तक न शिकार का स्थान मिला है और न ही शिकारी पकड़े गए। इस पर फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने घोषणा की कि बाघ के शिकार से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गणेश चतुर्थी से पहले सोने चांदी के भाव में आई गिरावट। हरितालिका तीज के पवित्र व्रत के बीच सोने चांदी के बाजार में हलचल बढ़ी है। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सराफा में सोमवार को सोने के भाव 100 रुपए तो वहीं चांदी के भाव में 320 रुपए की गिरावट आई है। भोपाल में सोमवार 25 अगस्त को भारतीय बाजार के मुताबिक बाजार शुरू होने तक सोने और चांदी के भाव में मामूली ही सही पर गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।